कि रिजर्वेशन आप उसमें कैसे फॉलो करेंगे। सर क्लॉज नंबर जो 9 है वो मुझे हॉरिजेंटल वर्टिकल कैसे देंगे, नो रोस्टर नो रिजर्वेशन। सर वो मैंने पूरा पढ़ने की कोशिश की सर, मुझे समझ नहीं आया, वो आप कृपया करके समझा दें कि उसको कैसे दिया जाएगा। सर हम उम्मीद करते हैं आप भी सर हम उम्मीद करते हैं एक शेड्यूल कास्ट एक बैकवर्ड क्लास जो संवैधानिक तौर पर आरक्षण दिया है सर, इनजस्टिस ना करें, उनका मखौल ना उड़ाएं। सर मुझे वो समझ नहीं आया, आप कृपया करके समझा दें। विषय आ गया आपको मैंने, और अभी इन्होंने कहा है कि आरक्षण का क्या प्रावधान है। मैं उसके अंदर जब जवाब दे रहा था माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर मैं रिप्लाई दे रहा था, मैं डिटेल के अंदर बात कर रहा था, तो तब हमारी बहन कह रही थी कि यस नो में बताओ। इन्होंने ये बात कही, मैं पूरी डिटेल में देना चाह रहा था। रिजर्वेशन दोनों तरफ के लिए मैं डिस्टर्ब रिजर्वेशन कहा, इतना नहीं रोस्टर बने हुए हैं, रोस्टर बने हुए हैं, रोस्टर बने हुए हैं, तो रिजर्वेशन कहा क्या, इतने भर्ती हो गए, इतने वो रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन में बाकायदा रोस्टर बनते हैं, SCA भी है, BCA है, BCB है, रोस्टर बनते हैं, रोस्टर बने हुए हैं क्या। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर अगर रिजर्वेशन पॉलिसी, ये भी कहा गया कि कोई रिजर्वेशन नहीं है। मैंने उस दिन भी पीछे डिटेल में पूरी बात दी थी, कहा रिजर्वेशन नहीं है। मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि हमारी दीदी हैं माननीय विधायिका, उन्होंने ये जो क्लॉज नंबर 9 है ये पढ़ना चाहिए पूरा का पूरा, इसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं। आप पढ़ करके बता दीजिए, पूरा हाउस बैठा नहीं, बता दीजिए आप पढ़ करके पूरा। समझ कैसे आएगा, समझ नहीं आप लोगों को आएगा। समझ तो हरियाणा के युवा ने दे दिया माननीय अध्यक्ष जी। हरियाणा के युवा आज भी वो देख रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, हम वो देख रहे हैं। और आदित्य जी भी बोल रहे थे माननीय अध्यक्ष जी, कहा पूरा का पूरा सिस्टम खराब कर दिया। अरे भाई अपने पैरों की तरह भी देखना चाहिए कि हमारी जमीन कैसी है। मैं ये नहीं किसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूं, अपने पैरों की तरफ देखना चाहिए कि हम किस तरीके से युवाओं को सुरक्षित करने का काम किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पूर्व में मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो ये कंट्रोवर्शियल पॉलिसी लेकर के आए हैं, और उसके अंदर हमने अलग अलग पैरामीटर तय किए। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर भी आई है, इसके अंदर भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आई है। ये बिल्कुल पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इनका पता कर लीजिए। आदरणीय मोदी जी एक बात बोलते थे, माननीय अध्यक्ष जी उनको जवाब दे देने दो। माननीय अध्यक्ष जी जवाब दे देने दो। माननीय अध्यक्ष जी काफी लंबी चर्चा हो चुकी है इस पर। माननीय अध्यक्ष जी एक जवाब तो नहीं, उनको जवाब तो देने देंगे ना, जवाब तो देने देंगे ना। मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, आप 1 मिनट बैठ जाइए, मैं बाद में ले लूंगा आपका क्वेश्चन। गीता जी आप बैठिए प्लीज, नहीं आप बैठिए प्लीज, ऐसे अपना भी समय हम लेंगे, उनको भी बोलने रिजर्वेशन दोनों तरफ के लिए। मैं डिस्टर्ब रिजर्वेशन कहा, इतना नहीं, रोस्टर बने हुए हैं, रोस्टर बने हुए हैं, रोस्टर बने हुए हैं, तो रिजर्वेशन कहा क्या, इतने भर्ती हो गए, इतने वो रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन में बाकायदा रोस्टर बनते हैं, SCA भी है, BCA है, BCB है, रोस्टर बनते हैं, रोस्टर बने हुए हैं क्या। 1 मिनट आदित्य जी, एक बीच में अब बीच में गीता जी आप भी दें प्लीज, रिकॉर्ड भी नहीं होगा कुछ। माननीय अध्यक्ष जी नहीं कोई बात नहीं, आप उनको जवाब देने दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने इसके पैरामीटर क्या तय किए जो आज ये पॉलिसी आ रही है। सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर हमने रखा है, जो वेटेज दिया है ऑन द बेस ऑफ एनुअल फैमिली इनकम ऑफ द कैंडिडेट, उसको 40 पॉइंट हमने दिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला था, मुझे आज बोलते हुए बड़ा गर्व हो रहा है उस शब्द को। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द कहा था कि जहां घना अंधेरा है दीपक जलाना कहां मना है। एक ऐसा परिवार, एक ऐसा घर जिसके अंदर उसकी कोई पहुंच नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, उसकी कोई सिफारिश नहीं है, ये इस पॉलिसी के तहत वो कवर हो रहा है माननीय अध्यक्ष जी, कि उसको हमने इनकम के 40 पॉइंट दिए हैं, ताकि वो गरीब परिवार का बच्चा इस HKRN के माध्यम से उसके घर में भी प्रकाश आ सके। इसके लिए ये पॉलिसी हमने बनाई है, हमने उसको ध्यान में रखा है। आपने क्या ध्यान में रखा है कि अगर कोई व्यक्ति लगा है उस व्यक्ति को 2000 रुपए
माननीय अध्यक्ष जी 3000 रुपए वो कॉन्ट्रेक्चुअल के ऊपर लगा, वो ठेकेदार काट करके देते थे। देखिए आपके सामने था, और मैं, हाँ ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, बोलते नहीं थे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे युवा लगे हैं, जो हमारे युवा लगे हैं, वो युवा इस बात को बता रहे हैं, हमारे पास आते थे। और आज जो युवाओं का रुझान बना है कि इसके अंदर भी ट्रांसपेरेंसी आई है, इसके अंदर भी सिफारिश नहीं चली। हमारे जो माननीय सदस्यगण कह रहे हैं, आज भी इस क्राइटेरिया के तहत एक गरीब परिवार को जिसके घर में नौकरी नहीं है, उसको इसके माध्यम से नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है, एक सिस्टम से किया है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी बहन जी ने, गीता भुक्कल जी ने जो कहा है कि 14/11/2024 को मुझे बोलने नहीं दिया गया HKRN के, और अभी इन्होंने कहा है कि आरक्षण का क्या प्रावधान है। मैं उसके अंदर जब जवाब दे रहा था माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर मैं रिप्लाई दे रहा था, मैं डिटेल के अंदर बात कर रहा था, तो तब हमारी बहन कह रही थी कि यस नो में बताओ। इन्होंने ये बात कही, मैं पूरी डिटेल में देना चाह रहा था, परंतु इन्होंने कहा कि आगे भी ये आएगा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैं बताना चाहता हूं गीता भुक्कल जी को कि जो आरक्षण हमने दिया है इसमें HKRN के अंदर अनुसूचित जाति से 37,404 बच्चे लगे हैं, 28% आरक्षण। नहीं, फिर आप दोबारा क्यों पूछा जब आपको मालूम था? आपने दोबारा क्यों पूछा जी? नहीं, मुझे बताना पड़ेगा जी। नहीं, मैं रोस्टर से नहीं, देखिए मैं सभी का बता रहा हूँ। नंबर की क्या बात है? माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा है, अध्यक्ष जी, एक मिनट अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा एक ही सवाल है, क्या आरक्षण का रोस्टर बना हुआ है? बस हाँ या ना कहे तो बस और खत्म हुई कहानी। इसके अंदर ये नंबर तो मैं पूछ ही नहीं रहा। आरक्षण का रोस्टर बनाया हुआ था क्या, वो फॉलो किया है तो मैं मान जाऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, सदस्यगण, सदन का समय 30 मिनट के लिए और बढ़ाया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा है रोस्टर की बात कर रहे हैं, मैंने ये स्पष्ट रूप से लिखा है सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट हमने दिए हुए हैं। हाँ, इसके अंदर उसकी नियुक्ति कैसे होगी, रिजर्वेशन इसके अंदर है, रिजर्वेशन है इसके अंदर। और मैंने एक मिनट रिजर्वेशन इससे नहीं होता, रिजर्वेशन होता शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास का रोस्टर बनाया है। मैं पढ़ के बता रहा हूँ, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। ये रिजर्वेशन पॉलिसी, ये क्लॉज नंबर 9, माननीय अध्यक्ष जी, क्लॉज नंबर 9 गीता जी ने उसको पढ़ा है, परंतु समझा कि रिजर्वेशन आप उसमें कैसे फॉलो करेंगे सर? क्लॉज नंबर जो 9 है वो मुझे हॉरिजेंटल वर्टिकल कैसे देंगे? नो रोस्टर नो रिजर्वेशन सर, वो मैंने पूरा पढ़ने की कोशिश की सर, मुझे समझ नहीं आया। वो आप कृपया करके समझा दें कि उसको कैसे दिया जाएगा। सर हम उम्मीद करते हैं, आप भी सर हम उम्मीद करते हैं एक शेड्यूल कास्ट, एक बैकवर्ड क्लास जो संवैधानिक तौर पर आरक्षण दिया है सर, इनजस्टिस ना करें, उनका मखौल ना उड़ाएं सर। मुझे वो समझ नहीं आया, आप कृपया करके समझा दें। विषय आ गया आपको। मैंने पहले ही कहा है जी, जो पीछे ये लगे हैं वो हमने कोट किया है इसके अंदर। आगे के लिए हमने इसके अंदर ये कहा है, रिजर्वेशन पॉलिसी भी है इसके अंदर, रिजर्वेशन पॉलिसी बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एप्लीकेबल फ्रॉम द टाइम टू टाइम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। हमें कितने लोग चाहिए ना, मान लिया, एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये पूरे स्टेट के ऊपर, नॉट डिस्ट्रिक्ट, ये पूरे स्टेट के ऊपर लागू है। ये मान लिया जाए माननीय अध्यक्ष जी, किसी को एक व्यक्ति चाहिए, उसके अंदर कैसे उसको देखिए, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है, ना आप समझा दें सर, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे देंगे सर? आप रिजर्वेशन कैसे फॉलो अप करेंगे?
माननीय अध्यक्ष जी फिर वही बात आ गई है। मैं बता रहा हूं कि इसके आप माननीय अध्यक्ष जी, हमने युवाओं को सुरक्षित किया है, हमने युवाओं को सुरक्षित किया है, 1,20,000 युवाओं को। और ये जो पॉलिसी है माननीय अध्यक्ष जी, ये पॉलिसी 14 अगस्त 2024 से हमने इसको इफेक्टिव किया है। ये लागू 14 अगस्त 2024 ये इससे ये लेकर के इसको आए हैं। और जो ये बात कह रहे हैं कि इसकी हमें समझ में नहीं आ रही, समझ में आदरणीय अध्यक्ष जी पूरा है, इसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, इसके अंदर कोई हमने छुपाया नहीं है किसी बात को। इसके अंदर कितनी पोस्टें होंगी, कितने पोस्टें होंगी, बिल्कुल समझा देंगे जी। मैंने एक मिनट, आप इसको आप घुमा रहे हैं। मैंने कहा है आपने माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है नहीं ऐसे नहीं, इसके अंदर वो केवल आपको जवाब नहीं दे रहे, वो पूरे हाउस को जवाब दे रहे हैं। नहीं फिर ऐसे लगातार ऐसे नहीं, हर बात पे नहीं खड़े हो सकते हम। माननीय अध्यक्ष जी अपनी कमी को छुपाने के लिए इस प्रकार से डिस्टर्ब किया जा रहा है। मैं बोलना नहीं हूँ, मैंने उस दिन भी बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ कि एससी के अंदर 37,404 बच्चे लगे हुए हैं, 28% का इसके अंदर आरक्षण है, 28% का माननीय अध्यक्ष जी। और पिछड़ा वर्ग के अंदर 41,376 बच्चे लगे हैं, 32% का आरक्षण है माननीय अध्यक्ष जी। और सामान्य वर्ग के अंदर, सामान्य वर्ग में 53,993 बच्चे लगे हैं, 40% का उनको दिया गया है। और ऐसा नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, उसका बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है। और उसके अंदर जो HPRM के अंदर बच्चे आ रहे हैं, उसकी अब हमने उसका एक ट्रांसपेरेंसी, ये बिल हम लेकर के आए हैं।